नमस्कार, दिस इज दिनेश शर्मा इन फिजिक्स की बात। आज हम क्लास 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक लेके आ रहे हैं। द टॉपिक इज व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज इन फैक्ट एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉज। आप जानते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ जिसे आपने कहा था जंक्शन रूल, और किरचॉफ सेकेंड लॉ जिसे आपने कहा था लूप रूल और वोल्टेज रूल। हम उनका भी यूज करेंगे आज। उनका एप्लीकेशन ही है बेसिकली ये। दिस ब्रिज पूरा नहीं है, अभी इसको पूरा करेंगे। सो दिस व्हीटस्टोन ब्रिज वाज डिवाइस्ड बाय मिस्टर व्हीटस्टोन इन द ईयर 1843। राइट, उन्होंने क्या किया? ही टुक 4 रेजिस्टेंसेस। जैसे आप भी ऐसा कर सकते हैं, यू कैन टेक 4 रेजिस्टेंसेस इन योर हैंड, और वो रेजिस्टेंस वायर हो सकती है, दैट कैन बी नाइक्रोम वायर और दैट कैन बी एनी अदर रेजिस्टेंस। आपने उन रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। देखो, ये पहला रेजिस्टेंस, इसको यहाँ पर कनेक्शन दिया आपने, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा और चौथा, और इस तरह से आपने यहाँ पर 4 जॉइंट्स, 4 कनेक्शंस बना दिए, ए बी सी और डी। अब क्या करना है? अब देखिए, जो 2 ऑपोजिट कनेक्शंस हैं, ये ए और सी, आप यहाँ पे एक जंक्शन बनाएंगे और यहाँ एक बैटरी को जोड़ देंगे, और ये बैटरी अब इस सर्किट में करंट प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन आपने क्या देखा कि बैटरी हमने कैसे जोड़ी? बाय टेकिंग द 2 ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड सी। राइट, अब चाहते तो बैटरी को बी और डी के अक्रॉस भी जोड़ सकते थे। एनी हाउ आपने जोड़ा ए और सी के अक्रॉस, और अब बी और डी 2 पॉइंट बच जाते हैं। दीज आर 2 अदर ऑपोजिट पॉइंट्स व्हिच आर लेफ्ट नाउ। उनके बीच में आपने एक करंट को मेजर करने का डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट जोड़ दिया, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। नाउ व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? दिस इज वन डिवाइस टू मेजर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट्स। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन बाद में होगी, लेकिन थोड़ा समझ लें इसकी वर्किंग के बारे में। मान लेते हैं कोई वायर है जहां से करंट जा रहा है, आपने उसके बीच सीरीज में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। राइट, तो जो गैल्वेनोमीटर होगा उसमें एक नीडल होता है, उसका डिफ्लेक्शन देखकर ही हम देखते हैं कि करंट कहां को जा रहा है। तो मान लेते हैं जब करंट नहीं था उस टाइम डिफ्लेक्शन कैसी थी? दिस वाज लाइक दिस। राइट, बिल्कुल सीधी थी। दैट मीन अभी इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन जब करंट इस तरफ को जा रहा होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन एक तरफ को हो जाएगी, और यदि आप करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, एक और सर्किट लेता हूं, एक और वायर लेता हूं जहां पर करंट इस तरफ जा रहा है, तो वहां पर डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। यानी गैल्वेनोमीटर का यूज करके आप ये देख सकते हैं कि उस वायर में से करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, और यदि जा रहा है तो किस तरफ को जा रहा है। राइट, और स्मॉल करंट्स को मेजर भी हम इससे करते हैं, लेकिन इन सर्किट्स में हम सिर्फ करंट की वजह को ही नोटिस करेंगे। So now our circuit is complete. This circuit is called Wheatstone bridge. So Wheatstone bridge is a collection of 4 resistances, right, which is used to find any one unknown resistance in terms of other 3. क्या बोले? मान लीजिए कि यहाँ पर P, Q, R और S, these are 4 resistances, इनके नाम दिए, और एक रेजिस्टेंस का पता नहीं है आपको किसका वैल्यू कितना है, S का पता नहीं है, लेकिन P, Q और R नोन रेजिस्टेंसेस हैं, ये अननोन रेजिस्टेंस है। देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस in terms of these 3 using Wheatstone bridge, using the simple result, simple condition. Is it clear? So Wheatstone bridge is a combination of 4 resistances where one unknown resistance can be found in terms of other 3 known resistances. And regarding the construction of Wheatstone bridge, here we are having 4 resistances which are connected as in the diagram, and point A and C are diagonally opposite points. A battery is connected in between these 2 points, and other 2 opposite points are B and D. In between them some G, galvanometer, is connected. Now one most interesting fact of the Wheatstone bridge which makes the things very simple is its balance condition. So what do you mean by the balance condition of Wheatstone bridge? Balance condition of Wheatstone bridge. अब देखिए यहाँ पर आपको 4 रेजिस्टेंसेस नजर आ रही हैं, P, Q, R और S। इनको इस तरह से एडजस्ट किया जाए, या जो कनेक्टेड हैं ये इस तरह से कनेक्टेड हो कि इन दोनों का जो रेशियो होगा, क्या बोलेंगे? P डिवाइडेड बाय Q। मान लीजिए कि P इज ऑफ 10 ओम एंड Q इज ऑफ 20 ओम, तो अब देखिए इनका रेशियो कितना हो गया? 1/2। ठीक, वही रेशियो आता है यदि इन दोनों रेजिस्टेंसेस का, R/S का भी। इन दैट केस हम कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, और यदि ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो बीच वाली यानी B और D के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब देखिए, ये बैटरी के कारण मान लीजिए यहां सर्किट में करंट आता है I, इस पॉइंट A पर जाकर ये करंट बाइफरकेट होगा। मानो ऊपर करंट गया I1
एंड इधर करंट जाता है I2, राइट। अब ये I1 करंट जब यहाँ पॉइंट B पर पहुंच जाएगा तो इसका एक पार्ट यहाँ जाएगा और एक पार्ट यहाँ जाएगा। लेट IG इज द करंट थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर, तो कितना बच गया बाकी वहां पर। यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, दैट इज जंक्शन रूल, I1 करंट इस B जंक्शन पे IG और किसी और करंट में बाइफरकेट हुआ, ये करंट कितना हुआ, दिस करंट इज I1 माइनस IG। इफ इट वाज 2 एम्पियर और यहाँ पर हाफ एम्पियर करंट गया तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1.5 एम्पियर करंट बचेगा। तो IG था ना ये, तो दिस इज I1 माइनस IG, और वही करंट यहां से जा रहा है। एंड व्हाट इज द करंट इन डीसी आर्म, एस रेजिस्टेंस में से होके कितना करंट जा रहा है, तो I2 करंट यहां से आ रहा है, IG यहां से आ रहा है, इस जंक्शन पे दोनों कंबाइन हुए और यहां पर हमारा करंट हो गया दिस इज I2 प्लस IG, और यहां से I1 माइनस IG, I2 प्लस IG, दोनों को ऐड करेंगे I1 प्लस I2, और हमने यहां देखा था कि I1 प्लस I2 इज I, तो अगेन हमारे सर्किट में I करंट आ जाता है एंड द सर्किट इज कंप्लीट नाउ। तो इस तरह से हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया इस सर्किट में, डिफरेंट आर्म्स में डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के थ्रू। तो व्हाट इज बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, द व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड when this point B and point D are at the same potential. Potential at point D and potential at point B both are same, right? B और D पे यदि potential same होगा तो IG कितना हो जाएगा, in that case IG will be 0। तो B और D सेम पोटेंशियल पे हैं, बीच से कोई करंट नहीं आ रहा है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो IG भी 0 हो गया। दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर विल शो नल डिफ्लेक्शन। क्या बोले हम कि दिस विल शो नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन माने कि यहां से कोई भी डिफ्लेक्शन आपको नहीं दिख रहा है, दैट मीन नो करंट पासेस थ्रू इट। अब उस स्थिति में हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, सो दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। सो इन दिस नल डिफ्लेक्शन कंडीशन whatever current is going through this arm, this resistance, same current यहां से जाएगा क्योंकि यहां से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है। तो जैसे ये आर्म सर्किट में है ही नहीं, तो I1 है तो ये भी I1 ही हो जाएगा क्योंकि IG यहां पर 0 हो गया। तो I1 minus 0 that means I1, that means current through P and Q will be same and current through R and S will be same. So such condition is called the condition for the balanced Wheatstone bridge, और इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। इफ S is unknown, we can find S in terms of other three. So S is equal to Q by P multiplied by R, right? Simple mathematics. So यहाँ पर this is S is equal to Q by P multiplied by R, right? So now let us derive the condition for Wheatstone bridge using Kirchhoff laws. So this is balanced Wheatstone bridge. Balanced Wheatstone bridge. उसका जो कंडीशन हमने अभी पढ़ा वो कौन सा पढ़ा हमने, दिस इज P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। इसको डिराइव कैसे करना है, अब उसको हम यूजिंग किरचॉफ लॉ डिराइव करने की कोशिश करते हैं। सो इफ द क्वेश्चन इज देयर इन द एग्जामिनेशन, आप ये डायग्राम बना लेंगे और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह दिखाया है ऐसे शो कर लेंगे, राइट। अब हमने यूजिंग किरचॉफ लॉ ये कंडीशन डिराइव करनी है। व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक वन लूप, तो लेट अस टेक लूप ABDA। तो इस लूप में करंट का डायरेक्शन आपको क्लियर है कि करंट कहां कहां से आ रहा है, यू कैन क्लियरली सी, और सेंस ऑफ द लूप आप बना लीजिए, राइट। याद है लूप में हमने क्या करना है, सेंस ऑफ लूप बनाना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज, यहाँ पे पोटेंशियल चेंज, यहाँ पोटेंशियल चेंज, सबका सम 0 होगा, 12। तो यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ये माइनस आएगा। व्हाट इज पोटेंशियल चेंज, I1 into P। जिनको डाउट है वो इसका पिछला वीडियो किरचॉफ लॉ के एप्लीकेशंस, किरचॉफ लॉ कंप्लीट वीडियो यू कैन सी देयर। वापिस आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ भी करंट का डायरेक्शन और सेंस सेम है, यहाँ भी माइनस आएगा। एंड लेट G इज द रेजिस्टेंस, राइट। G को मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वो रेजिस्टेंस है और कितना करंट पास कर रहा है, दिस करंट इज IG, तो I into R यूजिंग ओम्स लॉ। और आते हैं रेजिस्टेंस R के ऊपर, यहाँ सेंस ऑफ द लूप एंड करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो साइन विल बी पॉजिटिव बिकॉज सेंस ऑफ द लूप इज टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग पोटेंशियल, है ना। दिस इज मोर पोटेंशियल, इट इज टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग पोटेंशियल। हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में किया हुआ है ये। दिस इज I2 into R, so I2 into R and this is equal to 0. तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। एक और लूप हमें लेना पड़ेगा, तो हम लेते हैं अब लूप कौन सा, BCDB। इन लूप BCDB व्हाट विल हैपन, अगेन सेंस ऑफ द लूप मान लीजिए यही है क्लॉकवाइज। तो पहले यहां बात करिए, व्हाट इज करंट, करंट इज I1 माइनस IG इनटू व्हाट इज रेजिस्टेंस, दिस इज Q, है ना, ओम्स लॉ, I into R।
और साइन क्या होगा, क्योंकि सेंस ऑफ द लूप और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, साइन इज नेगेटिव। आगे आते हैं यहाँ एस के अक्रॉस, व्हाट इज करंट, करंट इज I2 प्लस IG एंड दिस इज इनटू एस, I इंटू आर, एंड हेयर करंट इस तरफ को, सेंस ऑफ लूप यहाँ को डायरेक्शन ऑपोजिट है, साइन विल बी पॉजिटिव। आगे चलते हैं, इधर भी करंट यहाँ को है, सेंस ऊपर को ले रहे हैं हम, तो दिस विल बी पॉजिटिव वंस अगेन, एंड दिस इज IG into G and this is equal to 0. So this is our equation number 2. इसके बाद you will write कि in the balance condition of the bridge, right? In the balance condition, what will happen? In the balance condition, we'll say IG will be equal to 0. That means no current is there through this galvanometer. So equation number 1 becomes, यहाँ बात करिए, this is minus I1P, this is minus IG, this is 0, leave this term, plus I2R, and this is equal to 0. So we can write from here that I1P is equal to I2R, right? You take it to other side. So this is our equation number 3. आगे चलते हैं, अब सेम ऐसे यहां भी करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से भी क्या होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट वन मोर इक्वेशन, IG को 0 करिए, this is minus I1 into Q plus again IG 0 है, this is I2 into S, I2 into S है, ये टर्म 0 होगी, this is equal to 0. So what we can write here, we can write I1Q is equal to I2S. तो हमने यहाँ पर भी इक्वेशन में I1 इस तरफ और I2 यहाँ लिख ली जैसे वहां पे था. Now dividing equation number 3 by equation number 4. Equation 3 by equation 4. So that equation is I1P is equal to I2R, and this equation is I1Q is equal to I2S. तो हमने इस तरह डिवाइड किया, ये I2 और I1 कट जाते हैं, and we are left with P by Q is equal to R by S. So this is the balance condition which when met, then Wheatstone bridge is said to be balanced. And in this case, this is simple application. If S is not known, normally हम जो unknown resistance होता है उसको यहाँ लगाते हैं, तो S is unknown. So what is S? So S is equal to RQ divided by P. This is how we can find the unknown resistance using the Wheatstone bridge. So this was the one approach जहां पर आपने बैलेंस कंडीशन को यूजिंग किरचॉफ लॉ प्रूव किया. आप चाहें तो यूजिंग पोटेंशियल कॉन्सेप्ट भी इसको प्रूव कर सकते हैं. कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा इस बात को कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है. शुड आई से कि VA माइनस VB कितना होगा, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा. आप क्या देख रहे हैं कि पॉइंट A इज एट हायर पोटेंशियल, राइट, पॉइंट B इज एट लोअर पोटेंशियल. तो VA माइनस VB कितना होगा, दिस इज इक्वल टू I1 इंटू P, I1 इंटू P. सी डायग्राम में, इसी आर्म में VB माइनस VC कितना होगा, द सेम सीरीज. सो दिस इज इक्वल टू I1 माइनस IG इंटू दिस Q. लेकिन जब नल कंडीशन होगा, जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, तो IG 0 हो जाएगा. तो लिख देंगे कि व्हेन IG इज इक्वल टू 0, in that case VB minus VC कितना हो गया, this is I1 into Q. This is first equation, this is second equation. इनको डिवाइड कर लीजिए. This is VA minus VB divided by VB minus VC, and this is equal to I1P divided by I1Q, or simply this is P by Q. Let this be equation number 3. हमने क्या किया, हमने बात की पोटेंशियल की इन पॉइंट्स के बीच में और फिर इन पॉइंट्स के बीच में. इसी पैटर्न पे बात करते हैं इस सीरीज की. रूट पहले ऊपर वाला था, अब रूट ये पकड़ेंगे और यहां से भी सेम यही निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड. देखते हैं क्या आता है ये. तो पहले लिया था हमने रूट ABC, दिस वाज अलोंग ABC. अब रूट चेंज करते हैं, अब हम अलोंग ADC चलते हैं. तो अलोंग ADC व्हाट विल हैपन, लेट अस ट्राई टू सी ADC. पहले A और D के बीच में देखिए कितना पोटेंशियल है, तो VA माइनस VD इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू I2 इंटू R. दिस इज I2 इंटू R. अब यहां चलिए, ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पे है. दिस इज VD माइनस VC इज इक्वल टू I2 प्लस IG इंटू S, I2 प्लस IG into S. As IG is 0, this is equal to I2 into S. यहाँ पे इनको डिवाइड करेंगे, इक्वेशन क्या बनेगी,
this equation will be VA minus VD divided by VD minus VC, and this is equal to I2R divided by I2S, and that becomes R by S. This is one more equation, and let this equation is equation number 4. As points B and point D are at same potential, तो VB एंड VD दोनों बराबर हो गए, तो जहां VB है वहां BD हो सकता है, इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 5. तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 क्या किया हमने, जहां जहां VB है वहां वहां VD, तो यहाँ VB और यहाँ VB तो दोनों सेम आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, दैट मीन राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल, सो PYQ इज इक्वल टू R by S. आप किसी और अप्रोच से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज टू बी प्रूव्ड यूजिंग किरचॉफ्स लॉस, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. दिस वाज व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज. जो हमने कहा कॉम्बिनेशन है 4 रेजिस्टेंसेस का, जहां पर एक बैटरी होती है ऑपोजिट एंड्स पे और 2 बाकी जो ऑपोजिट एंड बचे उनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर होता है, एंड दिस इज यूज्ड टू फाइंड वन अननोन रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ अदर 3. फिर बात की हमने कि व्हाट इज बैलेंस्ड कंडीशन, क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो P/Q इज इक्वल टू R by S, और बैलेंस कंडीशन में इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, बिकॉज बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल, और उस केस में ये P और Q में से सेम ही करंट जाएगा और यहाँ R और S में से भी सेम ही करंट जाएगा, राइट. एंड इन दैट कंडीशन हमने ये लिखा P/Q इज R by S, एंड यहां से वी कैन फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस. और मान लेते हैं यहां पर यदि गैल्वेनोमीटर नहीं है, यहां कोई रेजिस्टेंस लगा दी जाए मान लीजिए, एंड दिस रेजिस्टेंस इज से 10 ओम, और मान लेते हैं कि दिस इज 2 ओम. जब सोचिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, दिस इज 4 ओम, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 6 ओम. तो यहां पर P/Q, तो 2/4 इज 1/2 एंड 3/6 इज 1/2. तो सबसे पहला काम यहां पे ये करना है कि वेदर दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड और नॉट. तो हमने P को Q से डिवाइड किया, आंसर लिख लिया, R को S से डिवाइड किया, आंसर लिख लिया. मानिए चारों पता हो तो क्या देख रहे हैं, दोनों बराबर हैं, इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड. जब आपने बैलेंस कंफर्म कर दिया, फिर आप बोले कि इसका मतलब हुआ कि यहां पे जो करंट है वो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है. IG इज इक्वल टू 0, दैट मीन जैसे ये आम है ही नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे 10 ओम हो 15 ओम हो कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दिस इज सिंपल दिस सर्किट नाउ. तो हमें इसका यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो या करंट भी निकालना हो, यदि वोल्टेज दिया हो, मान लो ये 12 वोल्ट हो, तो वी कैन इजीली फाइंड नाउ. दिस इज 2 and 4 सीरीज में है ना ये, तो ये हो गया 6 ओम. एक और सीरीज में 3 और 6 कितना हो गया, दिस इज 9 ओम, 3 ओम प्लस 6 ओम. अब ये दोनों रेजिस्टेंस कौन कौन से, ऊपर कौन सा आ गया इन दोनों का कॉम्बिनेशन 6 ओम, नीचे कौन सा आ गया दोनों का कॉम्बिनेशन, दिस इज 9 ओम. तो बोथ आर इन पैरेलल. व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो R कितना हो जाएगा, तो 9 into 6 divided by 9 plus 6, right? This is 54 by 15. This is 3.6 ohm. So 3.6 ohm is the equivalent resistance here. So now we are having a circuit जिसका equivalent resistance है 3.6 ohm, और जहां पर बैटरी है 12 वोल्ट की. बताइए कितना करंट जाएगा. ओम्स लॉ क्या कहता है, I will be equal to V by R. So V is 12 divided by 3.6. So this is 12 and this is 120 by 36. So 12 ones are and 12 threes are. This is 10 by 3. So 3.3 ampere current will be passing through this circuit. So next is what is sensitivity of the Wheatstone bridge. हमारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज कितना सेंसिटिव है. सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि इवन व्हेन स्मॉल चेंज इज देयर इन द रेजिस्टेंस, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर शुड बी लार्ज. यानी हमारे सर्किट में हल्की सी रेजिस्टेंस को भी डिटेक्ट किया जा रहा है, उसका पता लग रहा है, हमें फीलिंग आ रही है कि देयर इज चेंज इन द रेजिस्टेंस. तो जो हमने बात कही थी कि वी आर हैविंग वन व्हीटस्टोन ब्रिज और उसमें जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर्म में उसको चेंज करें, तो यहाँ जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन होना चाहिए. दैट मीन्स इफ देयर इज चेंज इन द रेजिस्टेंस व्हिच इज इन द रेजिस्टेंस आर्म, देन देयर शुड बी सिग्निफिकेंट deflection in this galvanometer. When such thing happens, we will say that our Wheatstone bridge is sensitive. So Wheatstone bridge is said to be sensitive when there is large deflection in the galvanometer, even for a small change in the resistance, which is in the resistance arm. And it has been seen that the Wheatstone bridge is most sensitive when all these resistances are of the same order.
Yani they are comparable. In that case, the sensitivity is maximum. And what are the disadvantages of Wheatstone bridge? So this Wheatstone bridge is not advisable when these resistances are having very high values or very low values. That means this bridge is suitable only for the moderate values of these resistances. So this is all regarding Wheatstone bridge. और Wheatstone bridge के applications बहुत हैं, इसको हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं जहां पर ये conditions fulfill हो सकती हैं. And one most practical application of the Wheatstone bridge is meter bridge, which will be covered within 2 lectures. And this meter bridge is based on the principle of Wheatstone bridge. जब भी Wheatstone bridge के क्वेश्चंस करें, दो बातें ध्यान में रखें कि या तो बैलेंस कंडीशन फुलफिल होगी या फिर नहीं होगी. यदि बैलेंस कंडीशन फुलफिल हो गई तो फिर क्वेश्चन को इजी है. इन दैट केस देयर विल बी नो करंट इन दिस आर्म, और ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, फिर तो सीधा ही क्वेश्चन बन जाएगा ये. लेकिन व्हेन देयर इज करंट इन दिस आर्म, तो इस आर्म में करंट का होना मतलब P by Q is not equal to R by S. And when P by Q is not equal to R by S, in that case our Wheatstone bridge is not balanced. And if it is not balanced, in that case हमें इसको Kirchhoff laws का यूज करके प्रॉपर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, and only then we can solve the equations for current or whatever variables आते हैं. Now in this question we have to find the current. हमें ये देखना है कि क्या ये क्वेश्चन Wheatstone bridge का एप्लीकेशन है या नहीं. अब देखिए ध्यान से जरा, हम यदि यहां से आते हैं, let this is point A and this is point B and this is point C and this is point D. नाम लिखने से हमें जरा सर्किट को पढ़ना इजी हो जाता है. यदि मैं A से D को जाता हूं थ्रू दिस रूट, मैं क्या देख रहा हूं, यहां पर पॉइंट A है, यहाँ पहले आ गया रेजिस्टेंस हमारा कितने का, 1 ओम का. कैन यू सी, दिस इज 1 ओम रेजिस्टेंस. एंड नाउ आई रीच एट पॉइंट बी, और बी पॉइंट से मैं मेन रूट की बजाय बाहर से बाईपास से आ रहा हूं डी तक, तो ये मैं पहुंच गया बी से डी तक, राइट. एंड दिस रेजिस्टेंस वाज 2 ओम. आप क्या देख रहे हैं, ए से डी जाने का एक और रूट भी था, यहां से होकर पहले आप 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जाइए, आप सी पहुंच जाएंगे. तो ए से गए आप थ्रू द रेजिस्टेंस 2 ओम, एंड नाउ यू रीच एट पॉइंट सी, और सी पॉइंट पे जाने के बाद थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस यू रीच पॉइंट डी. सो दिस इज अनदर रेजिस्टेंस व्हिच इज 4 ओम रेजिस्टेंस, एंड फाइनली यू आर एट पॉइंट डी. और बी और सी, ये बी है और ये सी है, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है, एंड दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ 5 ओम. क्वेश्चन ये है कि हमें यहां पता करना है व्हाट इज करंट. लेकिन ए और डी, दिस इज ए and this is D, so these are connected to a 4 volt battery, right. So this is a diagram, this is simple circuit. हमने इसको एक और तरह से लिख लिया. So this circuit is equivalent to this circuit. अब देखें ये भी Wheatstone bridge था, यानी जो बीच वाली आर्म थी वो ये थी, this was the galvanometer arm. ये एक आर्म, ये दूसरी आर्म, और बीच वाली आर्म यहाँ पे थी. अब देखिए यहाँ पर let it is P and let it is Q, this is R and this is S. You must write here what is P by Q. P by Q is 1 by 2. 1 ohm by 2 ohm. That is 1 by 2. And what is R by S? R by S is equal to 2 ohm by 4 ohm. This is again 1 by 2. So you can see that P by Q is equal to R by S here. That means this Wheatstone bridge is balanced. And when it is balanced, therefore you write here that this bridge is balanced. And when it is balanced, that means VB is equal to VC. यानी B और C पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम. इसका मतलब हुआ कि नो करंट इज पासिंग थ्रू आर्म BC. BC में से जो करंट है वो 0 हो गया, IBC is 0. So we can once again modify the circuit for our convenience, because this current is 0, so this arm is not in the scene. So we can see what is resistance here. This is resistance ABD, resistance across ABD. These resistances are in series. So 1 plus 2, this is equal to 3 ohm. On the same line, resistance in this arm, that is resistance ACD, is equal to 2 plus 4. 2 plus 4 is equal to 6 ohm. And now these two are in parallel. You will write here that now you can even draw that these two resistances are in parallel. This is 3 ohm and this is 6 ohm. So what is the equivalent resistance from this diagram? This is R1, R2, so 6 into 3, you know the formula, divided by their sum, 6 plus 3. This is 18 by 9, this is 2 ohm. That means equivalent resistance in our case is 2 ohm. And when V is known, V was 4 volt. So from Ohm's law, we can find current. Current is equal to I is equal to V by R.
V is given to be 4 volt and resistance here is 2 ohm. So this is 2 ampere. That means current through our circuit is 2 ampere. In this question we are to find what is current through the circuit. पहले सर्किट को जरा देखते हैं, सर्किट में है क्या क्या। 10 वोल्ट की बैटरी है, पॉइंट ई लिखा हुआ है, करंट आई जा रहा है, यहां से ये करंट बाइफरकेट हो रहा है, I1 करंट ऊपर, I2 करंट इधर से, 100 ओम से I1, 60 ओम से I2। देन ये B और D इनके बीच में लगा है गैल्वेनोमीटर, IG इज द करंट एंड 15 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। हमने पहले भी कहा था कि गैल्वेनोमीटर का अपने आप में भी रेजिस्टेंस होता है, और यहां से जो करंट है वो नहीं दिया है, आप खुद लिख लीजिए। I1 करंट जा रहा है, IG यहां से है, सो दिस करंट इज I1 माइनस IG, राइट। और यहाँ C पॉइंट पर आकर फिर से ये करंट मिलता है, एंड हाउ मच दिस करंट इज इन दिस आर्म, I2 और IG, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू I2 प्लस IG, एंड व्हेन यू ऐड दिस टू दिस I1 प्लस I2, that means same current, that is I current is through the circuit. सबसे पहले देखते हैं कि क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या यहाँ पर बैलेंस कंडीशन फुलफिल होती है या नहीं होती है। So what is P over Q? P by Q is 100 ohm divided by 10 ohm. So 100 ohm by 10 ohm, this is equal to 10. So P by Q is 10, and what is R by S? This is R and this is S. This is 60 by 5. 60 ohm by 5 ohm. This is equal to 12. And what you can see here, P by Q is not equal to R by S. That means you will write here that this Wheatstone bridge is not balanced, and when it is not balanced, that means current is there. IG यहाँ पर 0 नहीं है. That means हमें इस सर्किट को किरचॉफ्स लॉज का यूज करते हुए सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो व्हाट इज किरचॉफ लॉ, हमें पता है। लूप लॉ क्या होता है, हमें डिफरेंट लूप लेने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं लूप ABDA। So in the loop ABDA, let us write one equation in terms of I and R in terms of potential changes. आप जानते हैं किरचॉफ के सेकंड लॉ से, यहां पर what is potential change in this loop, this is sense of the loop, करंट का डायरेक्शन रिस्पेक्टिव दिया हुआ है। यहां पर I1 करंट इज 100 ओम, दिस इज 100 I1। व्हाट अबाउट साइन, क्योंकि करंट का डायरेक्शन और सेंस सेम डायरेक्शन में है, दिस इज माइनस। आगे चलते हैं, इस आर्म में से IG इज द करंट, 15 ओम इज रेजिस्टेंस, सो IR इज 15 into IG, and because direction of the current and sense of the loop both are same, again minus। आगे चलते हैं यहाँ पे, now here I2 is the current and 60 ohm is resistance, this is 60 I2, and what about sign, current का direction and sense of loop are opposite, so this will be positive, this is equal to 0। जानते हैं if the sense of loop is in the direction of increasing potential, it should be positive, sign is positive, and if sense of the loop is towards decreasing potential, then sign is taken to be negative। आपके मन में फिर भी डाउट है साइन के बारे में, तो ऑलरेडी वी हैव डन द प्रीवियस वीडियो किरचॉफ लॉज, कंप्लीट वीडियो, आप उसको देखिए तो वहां से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। नाउ हियर 5 इज कॉमन एवरीवेयर, तो मैं 5 से डिवाइड करूं, साथ में साइन चेंज भी करते हैं, तो -5 से डिवाइड किया तो दिस इज 20 I1, साइन इज चेंज्ड, प्लस दिस इज 5 3s are 3 IG, दिस इज माइनस, एंड दिस इज 12 I2 इज इक्वल टू 0। दिस इज वन इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट लूप, राइट। इनको सॉल्व करने बाद में एक और लूप लेते हैं, लेट अस टेक दिस लूप नाउ, लूप इज BCDB। Now in the loop BCDB, पहले यहां बात करिए, दिस इज 10 into I1 minus IG, 10 into I1 minus IG। साइन देखिए, करंट का डायरेक्शन और लूप का सेंस एक ही तरफ, माइनस। इधर चलिए, दिस इज 5 into करंट, दिस इज 5 into करंट इज I2 plus IG। यहां सेंस ऑफ द लूप और करंट ऑपोजिट, साइन इज पॉजिटिव। यहां चलते हैं, IG इंटू दिस इज 15, और यहां भी क्या देख रहे हैं आप, करंट और सेंस ऑपोजिट, साइन इज अगेन पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, दिस इज -10 I1 प्लस 10 IG प्लस 5 I2 प्लस 5 IG प्लस 15 IG। इस इक्वेशन को इसी पैटर्न पे लिखते, पहले I1 लिखते हैं, तो I1 कितना हो गया, -10 I1 ओनली, दिस इज -10 I1। बात करते हैं IG की, 10 and 5 15 and 15, दिस इज 30 IG, and I2 की ओनली वन टर्म इज देयर, दिस इज 5 I2 इज इक्वल टू 0। सो 5 इज कॉमन एवरीवेयर, तो 5 से डिवाइड करें, साथ में साइन चेंज भी करते हैं, दिस इज 5 2s are 10, दिस इज 2 I1 minus 5 6s are 30 IG, this is minus I2 is equal to 0। This is our second equation
which is in terms of I1, IG and I2. तो इन इक्वेशंस को मैं यहां फिर से लिख लेता हूं। तो हमें भी और इक्वेशंस चाहिए क्योंकि यहाँ पर तीन बने वेरिएबल I1, IG एंड I2, ओनली 3 इक्वेशंस रिक्वायर्ड, हमने I को इन्वॉल्व नहीं किया। आगे बात करते हैं, अब इस लूप को लेते हैं। लेट अस टेक द लूप CEADC नाउ। इन द लूप CEADC, इन दिस लूप, सी दिस इज द सेंस ऑफ लूप से हमने ये मानी सेंस ऑफ लूप। दिस इज अगेन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। शुरू सी से करते हैं, पहले बैटरी आई, तो बैटरी में सेंस इज टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग पोटेंशियल, 10 वोल्ट विल बी द पॉजिटिव साइन +10। आगे चलते हैं, यहां पहुंचे 60 ओम रेजिस्टेंस, I2 करंट, 60 I2 एंड व्हाट इज द साइन। अब सेंस ऑफ द लूप हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं इस लूप की, तो इधर को सेंस ऑफ द लूप और वही हो गया डायरेक्शन हमारे करंट का, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट मीन दिस साइन विल बी माइनस। आगे चलते हैं, 5 टाइम्स दिस इज I2 प्लस IG, और यहां पर भी करंट का डायरेक्शन और सेंस ऑफ लूप बोथ आर सेम, अगेन माइनस, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वेशन बिकम्स, this is minus 60 I2 minus 5 I2, this is minus 65 I2 and this is minus 5 IG and this is plus 10 is equal to 0 and 5 is common from here, sign should be changed, this is 13 I2, मैं 5 से divide कर रहा हूं, sign is positive, again positive sign, this is IG, sign should be changed, 5 2s are 10 and this becomes 13 I2 plus IG is equal to 2. This is our equation number 3. Now you can solve equation 1, equation 2 and equation 3. What's the technique? Many techniques can be there. One technique is there that you multiply this equation by 10. What happens? This equation becomes 2 tens are 20 I1. This becomes 6 tens are 60 IG. This is minus 10 I2. Now this is one equation and this is another equation. अब क्या करेंगे, इनको हम माइनस कर दें, दिस इज माइनस प्लस एंड प्लस, व्हाट वी गेट, 20 I1 cancels, so 3 IG and 60 IG is 63 IG and this is minus 12 and plus 10, this is minus 2 I2 is equal to 0 and from this equation 2 I2 is equal to 63 IG and what is I2, 63 by 2, so this is 31.5 IG. So now we know what is value of I2. If you put this value here, we get 13 and I2. I2 is 31.5 IG and this is plus one more IG. This is equal to 2. You can solve it. Multiply it. 13 5 is 65. 6 carry. This is 13 minus 13 and 6 19 1 and this is 409.5 IG plus IG is equal to 2. This is 410.5 times IG is 2 and IG is equal to 2 divided by 410.5. On solving, this becomes 4.87 milliampere. So this is the current through this arm BD through galvanometer. In fact, हमें I नहीं बल्कि IG ही पूछा हुआ था कि what is value of IG. This is NCERT question. लेकिन यदि आपको I1, I2 और IV निकालने हो तो put this value of IG here. वहां से I2 निकल जाएगा और I2 और IG निकाल के you can also find I1. So this is how we can use Kirchhoff's laws in different loops और वहां से हमने different variables को solve करने के लिए इक्वेशंस लिखी। रूल आपको क्लियर हैं, जिनको रूल्स में हल्का सा डाउट है वो पिछला वीडियो देख लें और यदि आपको इन रूल्स को अप्लाई करने में दिक्कत आई तो हमारा पिछला वीडियो किरचॉफ्स लॉ कंप्लीट वीडियो, वहां पर सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। दिस वाज ऑल रिगार्डिंग व्हीटस्टोन ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन होता है मीटर ब्रिज। तो मिलते हैं बहुत जल्दी विद अ डिस्कशन ऑन मीटर ब्रिज इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज टेक केयर।